बात करेंगे सपा सांसद राजीव राय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि लोकतंत्र को अगर बचाना है तो हर किसी को साथ आना होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली है वो जनरेशन जेड को लेकर के कही है, इसे कैसे देखते हैं? नौजवानों को तो आगे पढ़ना ही पड़ेगा। जेपी आंदोलन में भी नौजवान यूनिवर्सिटी छोड़कर और पढ़ाई छोड़कर आ गए थे। जब देश का भविष्य खतरे में हो, देश की सुरक्षा खतरे में हो, देश के में कुछ लोगों का ऐसा राज हो गया हो जो चंद लोगों के लिए काम करते हैं, देश का अंतर्राष्ट्रीय जो पहचान थी, जो छवि थी, वो धूमिल होती जा रही है। तो नौजवानों को ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो खामोश रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी। हैविंग सेड सो, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो नेपाल में हुआ उसी तरह का तोड़ फोड़ और हिंसक आंदोलन होना। बीजेपी वही कह रही है ना कि क्या नेपाल जैसी स्थिति भारत में भी चाहती है? बीजेपी दोमुही है, दोहरे चरित्र वाले हैं, दोगलेपन वाले हैं। अपने बंगाल का अर्जुन सिंह जो इनके सांसद रहे, उनसे क्यों नहीं बोल रही है? इनके तमाम नेता जहाँ विपक्ष में, प्रदेश में विपक्ष की सरकार है, वहां ये भाषा बोल रहे हैं, इनकी बोलती बंद हो जाती है। बेशर्म लोग हैं ये। इनको शर्म भी नहीं आता है कि दिल्ली में क्या बोलते हैं, कलकत्ता में क्या बोलते हैं, लखनऊ में क्या बोलते हैं, पटना में क्या बोलते हैं और बेंगलोर में क्या बोलते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने भी उसको ट्वीट करके स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन किसी के नाम नहीं काटे जा सकते। ट्वीट करके स्पष्ट कर दिया। आपके मीडिया के साथियों के सामने क्या कहा था कि समाजवादी पार्टी ने कोई एफिडेविट नहीं दिया था। बेशर्मी की पराकाष्ठा नहीं है, झूठ की पराकाष्ठा नहीं है, विश्वसनीयता नाम की कोई चीज बची है इस चुनाव आयुक्त के रहते हुए? फिर कोई एफिडेविट नहीं दिया था, हमने डिजिटल सबूत, अगर हमारे पास सबूत नहीं होते तो हमें भी झूठा बना दिए होते। और जब हमने सबूत दे दिया तो अगले दिन 14 डीएमओ का उन्होंने रिप्लाई डालने लगे। तो इनके यहाँ में तो शर्म को भी आने में शर्म लगती है। अब इतने ये ऋणविहीन हो चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जहां वोट बचाओ यात्रा की, तो अब वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर रही हैं। किस तरीके से इंडिया ब्लॉक के जो राजनीतिक घटक दल हैं वो इसमें अपना सहयोग करते हुए दिखाई? इंडिया घटक का हर दल वोट चोरी के खिलाफ अपने तरीके से संघर्ष करेगा, एक दूसरे का साथ देगा और लोकतंत्र के बचाने के लिए जो भी जरूरी हो हर कदम कर उठाएगा। बिहार ही नहीं है, अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी एसआईआर को लेकर लगातार तैयारियां होती हुई दिखाई दे रही और 2002 को लेकर के और 2025 तक की तमाम लोगों के नाम को लेकर के किया। क्यों जिस वोट पर ये प्रचंड बहुमत 400 पार का नारा दे रहे थे, उसमें सेध लग गया क्या? डर कि जितनी चोरी कर रहे थे उतनी काफी नहीं है, तो बड़े पैमाने पर चोरी करके रखना पड़ेगा। ये विपक्ष से सवाल उठाते हैं। मैं अब इनसे पूछ रहा हूँ, आप उसी वोटर लिस्ट पर तो आप सत्ता में थे, तो उसमें एसआईआर करवाने की क्या जरूरत थी अगर आपको उतने वोटर लिस्ट पर भरोसा था तो? एक अंतिम सवाल है, आपकी ही पार्टी के उत्तर प्रदेश से नेता हैं आजम खान जी ने कहीं ना कहीं अब राहत मिलती हुई दिखाई दी है, इसे कैसे? जब तक ये सरकार है जिसका लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई यकीन नहीं है, जिसका कानून और संविधान में कोई यकीन नहीं है, आदरणीय आजम साहब के ऊपर जो जुल्म और सितम हुआ उसकी कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हर रात की सुबह होती है। न्यायपालिका में भरोसा है, न्यायपालिका का जो फैसला होगा उस सबको सिरोधार्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश से सपा सांसद राजीव राय से। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह पवार के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।